हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंटों को इस वीडियो में बताने वाला है कि आप सभी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कैसे करना है। रिन्यूअल कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंटों का पिछला बार पैसा मिला होगा तो उन सभी स्टूडेंटों को रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल फाइनली उसका लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है, जो कि पहले रिन्यूअल नहीं हो पाता था, लेकिन अब आप सभी स्टूडेंटों का रिन्यूअल हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंटों को बताने वाला हूं कि जो भी 4 साल वाले ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो उन सभी स्टूडेंटों को 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको उन अच्छे तरह से समझाने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी मन में डाउट होता है तो कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा चीज का लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और ऑफिशियल वेबसाइट का भी वहां पे लिंक दे दिया गया है, जिसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको रिन्यूअल कैसे करना है। इस वीडियो में 4 साल वाले ग्रेजुएशन जो भी कर रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो आपको हमेशा की तरह लॉगिन कर लेना होगा। कैसे करना है, फोन के गूगल पे वीआईपी योजना लिख करके सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक देखने को मिलेगा, इसी फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। यहीं पे स्कॉलरशिप का आइकन मिलेगा, स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहीं पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दूसरा पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इस पोस्ट पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा। जब नीचे आएंगे तो यहीं पे आप सभी स्टूडेंटों को बीसी एबीसी में लॉगिन रजिस्ट्रेशन इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और एसी एसटी स्टूडेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ओटीआर डालेंगे। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो यहाँ पे ओटीआर कैसे करेंगे, पहले 14 डिजिट का ओटीआर इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद फोटो अपलोड करना रहता है 50 KB का, तो यहाँ से आप फोटो आसानी से 50 KB बना सकते हैं और इसी फॉर्मेट में बना करके आपको अपलोड कर लेना होगा। और बोनाफाइड फी रिसिप्ट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि फी रिसिप्ट कैसे रहेगा, बोनाफाइड आपका कैसा रहेगा। और रहा बात ग्रेजुएशन 4 साल वाले अलग अलग कोर्स के लिए, यहाँ पे सारा चीज का वीडियो का लिंक दे दिया है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो भी 4 साल वाले ग्रेजुएशन होंगे, रिन्यूअल पे कहाँ पे अंतर होता है, बस एक ही जगह अंतर होता है, आपका कॉलेज का डिटेल्स आ जाएगा। बाकी प्रोसेस जो आपका सेम ही होने वाला है। रिन्यूअल करिए या फ्रेश करिए, हर प्रोसेस आपका सेम होगा। वहां पे आपको मैं बताऊंगा भी कि कहाँ पे रिन्यूअल फ्रेश का चेंज होता है, अंतर होता है। बाकी सारा स्टूडेंटों को रिन्यूअल करिए या फ्रेश करिए, हर हर स्टूडेंट का स्टूडेंट डिटेल्स देना है, जाति या निवासी अपलोड करना ही करना है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंटों को कोई भी वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 साल वाला ग्रेजुएशन अलग अलग जो भी यहाँ पे दे दिया है मैंने लिंक। अब चलिए आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। जो कि आपको जो एसी एसटी होगा तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप एसी एसटी होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बीसी बीसी, अपना बीसी बीसी। और यहीं पे आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। यहाँ पे आइएगा स्क्रॉल करके तो आप इसे भी व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको लॉगिन करके आप सभी स्टूडेंटों को यहाँ पे दिखा देते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स आप लोग दे दीजिएगा, फोटो अपलोड कर दीजिएगा। ये हम हर वीडियो में आपको बताए हैं। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम कास्ट अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे चेक आधार सीटिंग कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट आ जाइएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे। यहीं पे सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है, यहीं से परेशानी होता है। इधर उन सभी स्टूडेंटों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ज्यादा दिक्कत होता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद ही वैसे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर, यहाँ पे एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा 26 से 27। अब यहाँ तो हो गया, लेकिन अब इस स्टूडेंट का पिछला बार पैसा मिल गया है, तो जिनका भी पैसा मिला है तो उनको रिन्यूअल कैसे रिन्यूअल करना है, तो रिन्यूअल कैसे करनी है। जो कि पहले यहाँ पे रिन्यूअल का काम नहीं कर रहा था लिंक, लेकिन अब जैसे ही रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। बस ऑटोमेटिक क्या आता है, यहीं पे आपका कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट नाम और कॉलेज का नाम और यहाँ पे कोर्स का नाम और यहाँ पे कोर्स ग्रुप का नाम, यही सारा चीज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा।
बाकी यहाँ से इंफॉर्मेशन टू बी इंटर बाय स्टूडेंट, ये आपको भरना ही भरना है, सभी स्टूडेंटों को समझना ही समझना है, सभी स्टूडेंट का प्रोसेस जो है सेम ही होने वाला है यहाँ तक। बाकी ऊपर में आप रिन्यूअल करिए या फ्रेश करिए, यहीं तक अंतर होता है। बाकी आपके नीचे में रिन्यूअल करिए या फ्रेश करिए, सभी स्टूडेंटों को डिटेल्स यहाँ पे आपको देना ही देना है। सेम वही प्रकार का डिटेल्स, चाहे आप रिन्यूअल करिए 2026 से 28, चाहे आप रिन्यूअल करिए 2023 से 27, या आप 24 से 28 या 25 से 29 या 26 से 30, सभी स्टूडेंटों को यहाँ से प्रोसेस सेम ही होने वाला है, रिन्यूअल या फ्रेश करिए। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया है, ये ब्लॉक आपका नहीं आ रहा है, वैसे भी आपका सबमिट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे नहीं आता है तो छोड़ दे, ऑटोमेटिक यहाँ पे जब आइएगा प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा, सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में आपका कोर्स ग्रुप ग्रेजुएशन, और यहाँ पे ग्रेजुएशन 4 साल वाला अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि इस स्टूडेंट का यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का कोर्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएशन सर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, जब रिन्यूअल पे क्लिक करिएगा तो ये पिछला साल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले कैसे देंगे, कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, तो यहाँ पे तो आपका रिन्यूअल वर्क करने लगेगा। यहाँ पे रिन्यूअल पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक ग्रेजुएशन 4 साल वाला ग्रेजुएशन आ जाएगा। अब डायरेक्ट नीचे आना है इंटर बाय स्टूडेंट। तब यहाँ पे आपका जो भी सेशन होगा, 4 साल वाले कर रहे होंगे ग्रेजुएशन, ये वीडियो 4 साल वाला ग्रेजुएशन के लिए होने वाला है, तो आपका जो भी सेशन होगा अपना सेशन बता देना होगा। तो हम चलिए जो भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे वैसे स्टूडेंट को बता रहा हूँ। तो या जो भी आपका कोर्स सेशन होगा हर एक स्टूडेंटों का इस वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल से देने के लिए हमको कोई ना कोई सेशन यूज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बाकी ये जो वीडियो तो सभी सेशन के लिए होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कोई एक सेशन तो हमको लेना पड़ेगा ना, जो इसीलिए हम यहाँ पे 26 से 30 ले लिए, ताकि आप भी जो भी आपका सेशन होगा आपको समझ में आ जाएगा। आपका जो भी सेशन होगा 4 साल का यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 2026 लिख दीजिए, अब यहाँ पे 2030 सेलेक्ट कर लिए। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 2023 होगा तो 2023 से 27 लिख दीजिएगा। सेम उसी प्रकार से 2024 से 28 होगा तो 2024 से 28 लिख दीजिएगा। सेम अगर आपका 25 से 29 होगा तो यहाँ पे 25 से 29 दे दीजिएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स क्या दें, तो डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि जब एडमिशन लिए होंगे इस कोर्स में, तो ऑब्वियसली सी बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही लिए होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कब एडमिशन हुआ होगा उस डेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके बता देना होगा। अगर आप 2023 से 27 के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2023 में ही एडमिशन हुआ होगा, तो 2023 का कोई भी आपको डेट डाल देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आपको याद नहीं है तो। अगर आपका 2024 से 28 है तो 2024 में ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ होगा, तो याद नहीं है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आपका 2024 में एडमिशन हुआ होगा अपने मन से भी डेट आप लिख सकते हैं, रिजेक्टेड नहीं होगा। ज्यादा बेहतर होगा आपको याद है वहीं दे। सेम उसी प्रकार से अगर आपका 2025 से 29 सेशन होगा तो कब एडमिशन हुआ होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑब्वियसली सी बात है कि 2025 में ही आपका एडमिशन हुआ होगा, तो वहां पे आपको 2025 सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे सेम उसी प्रकार से अगर आपका अलग प्रकार का कोर्स होगा, जैसे कि आपका 26 से 30 है तो यहाँ पे 2026 से 2030 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स 2026 में ही आप एडमिशन लिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो आप डेट यहाँ पे 2026 में लिए होंगे, जिस दिन को लिए होंगे अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा दे दीजिएगा। अब जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे तो वैसे स्टूडेंटों को रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं मिला होगा, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन एडमिशन किए होंगे ना, तो आपको एक अप्लीकेशन आईडी मिलता है यूनिवर्सिटी का, तो जो आप एडमिशन करते टाइम फॉर्म फाइनलाइज किए होंगे, भरे होंगे एडमिशन फॉर्म, तो आपको एक अप्लीकेशन आईडी मिलता है, उस अप्लीकेशन आईडी को दे दीजिएगा। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, जैसे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का तो पीपीयू से आपका एप्लीकेशन आईडी स्टार्ट होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एलएनएमयू से, ऐसे करके आपको एक एप्लीकेशन आईडी होता है। उसके बाद क्लास रोल नंबर आपको पता होगा, क्लास रोल नंबर दे दीजिएगा जो अभी अभी एडमिशन लिए होंगे, अन्यथा जिन भी स्टूडेंटों का पहले से एडमिशन हो रखा है एडमिट कार्ड मार्कशीट का रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर को दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक फर्स्ट ईयर आ गया है, क्योंकि वहां पे मैंने 2026 से
30 सेलेक्ट किया था, सेम उसी प्रकार से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे करेंट कोर्स ईयर आ जाएगा। अगर आप 2023 से 27 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फोर्थ ईयर आ जाएगा, यानी कि आप फोर्थ के ईयर के लिए अप्लाई करेंगे। फोर्थ ईयर में 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर आता है। और सेम उसी प्रकार से अगर आप 24 से 28 वाले होंगे तो ऑटोमेटिक आपका थर्ड ईयर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप 2025 से 29 वाले होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सेकंड ईयर आ जाएगा, और 26 से 30 वाले हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट ईयर आएगा। तो जो ईयर आएगा उसी ईयर के लिए आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ होगा, सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आता है, तो थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन हुआ होगा तो उसका डिटेल्स देना होगा। अगर आप यहाँ पे थर्ड ईयर आता है तो थर्ड ईयर में कौन सा आता है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आता है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन हुआ होगा तो फिफ्थ सेमेस्टर का डिटेल्स देना है। अब रहा बात आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो वो आपका दिक्कत नहीं, वो आपका दिक्कत है, आपके यूनिवर्सिटी का दिक्कत है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर के बात करिएगा अगर आपका यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है तो, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ईयर आ जाएगा, तो जिस ईयर के आएगा उसी सेमेस्टर वाइज भी डिटेल से देना होगा। तो बात कर लीजिएगा, बाद में अगर कॉलेज वाला वेरीफाई करते हैं तो ठीक है, वरना आपको इस स्कॉलरशिप से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, वांछित कर दिया जाएगा। और रहा बात इसका लास्ट डेट का, तो अभी लास्ट डेट इसका फॉर्म अप्लाई होता रहेगा, तब तक हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। तो इंतजार करिएगा, कब एडमिशन हुआ होगा तो वो आपको बता देना होगा। कौन से कोर्स में 2026 से 27 एकेडमिक ईयर का यहाँ पे डिटेल्स दे रहे हैं ना, तो इस एकेडमिक ईयर में कब एडमिशन होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका 2026 में ही एडमिशन हुआ होगा। तो यहाँ पे जो डिटेल्स 2026 में एडमिशन हुआ है उस वही डेट आपको यहाँ पे दे देना होगा। 2026 का ही डेट यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप 26 से 27 का है। तो 26 से 27 यानी कि 2026 में, अभी 2026 ही चल रहा है, तो 2026 में जो भी आपका एडमिशन हुआ होगा उस डेट को दीजिएगा, या होने वाला होगा तो अभी इंतजार करिएगा, जब हो जाएगा एडमिशन तो उस डेट को यहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे क्लास सेशन तो इसे छोड़ दीजिएगा, मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जितना पैसा लगा होगा आपको अपना पैसा बता देना होगा कितना पैसा लगा है। उसके बाद आप हॉस्टल में रहते होंगे तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना होगा वैसे स्टूडेंटों को। क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है 4 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए होने वाला है, चाहे आप कोई भी सेशन में अप्लाई तो पढ़ रहे होंगे, सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने तमाम सारे दोस्तों और ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से समझ सके और इस फॉर्म को फाइनलाइज कर सके, भर सके। इतना अच्छे तरह से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है जो कि मैं ऐसे आपको इतना अच्छे तरह से समझाता हूँ। अब यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी में यहाँ पे आपको पुअरेस्ट सेलेक्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे लास्ट ईयर क्वालिफाइड मार्क्स क्रेडिट सिस्टम, अब जो भी आपका लास्ट ईयर क्वालिफाइड जो सिस्टम हो गया, अब आपका क्रेडिट सिस्टम हो गया है 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंटों के लिए। तो अब यहाँ पे बता देते हैं किसको यस करना है, किसको नो पे क्लिक करना है। अब ये जो वीडियो बना रहे हैं तो है 2004 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए, तो अगर आपका 23 से 27 सेशन है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिएगा। 24 से 28 सेशन है तो यस पे क्लिक करिएगा। अगर आपका 25 से 29 सेशन है तो यस पे क्लिक करिएगा। लेकिन अगर आप 2026 से 30 सेशन है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर में क्या आएगा, आप 12th पास करके ही आप नो एडमिशन लिए होंगे ग्रेजुएशन में, अगर आप 2026 में ही एडमिशन लिए हैं तो ऐसे में आपको नो पे क्लिक करिएगा, क्योंकि 12th में आपका क्रेडिट सिस्टम आपका नहीं होता है। जो भी आप लास्ट ईयर एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे ना, जैसे आप ग्रेजुएशन में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में जो आपका थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आता है उसमें क्रेडिट सिस्टम अब लगा दिया है। तो जो स्टूडेंट 2026 से 30 यानी कि आप 12th करके आए होंगे, तो 12th में तो आपका लास्ट ईयर क्वालिफाइंग मार्क्स तो वही ना है, 12th में तो क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है, तो वैसे में नो पे क्लिक करिएगा। बाकी आपका कोई भी सेशन है 24 से 28, 23 से 27, 25 से 29, आपको यस पे क्लिक करना है, यहाँ पे पुअरेस्ट ही सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में क्या दे, यहीं पे आपको समझने वाली बात होती है। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरह से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पहले हम
26 से 30 वाला को बता देते हैं। 26 वाला से 30 वाला का थोड़ा अलग है। तो अब मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट जिनका सेशन 26 से 30 है वो अपना यहाँ पे 12th का ना डिटेल्स देंगे। प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में तो 12th का ही डिटेल्स देंगे, क्योंकि 12th पास करके ही आपने एडमिशन लिया होगा। तो 12th यहाँ पे ग्रुप डी में आएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर स्पेशलाइजेशन में आपका 12th में क्या था, आर्ट्स था या साइंस था या आपका कॉमर्स था, वो डिटेल्स आपको दे देना होगा। लेकिन अब रहा बात जो स्टूडेंट 4 साल वाले ग्रेजुएशन होंगे, जिनका 23 से 27 है या 24 से 28 है या 25 से 29 है, वो क्या दे, 12th वाला दे या ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज दे, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी ही देर में। पहले उसका सॉल्यूशन निकाल दे 26 से 30 वाला का। तो यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में 12th में आर्ट्स था या साइंस था या कॉमर्स था, या अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12th में बीएससीबी, यहाँ पे बिहार बोर्ड ही होगा तो बीएससीबी पटना लिख दीजिएगा। और 12th का ईयर बता देना होगा। अगर आप 2026 में एडमिशन लिए होंगे तो बेसरी सी बात है कि 12th का 2024 से 2026 होगा। तो यहाँ पे 2024 2026 12th का ईयर बता देना होगा। जो भी आपका ईयर होगा अपना बताइएगा। और 12th कंप्लीट हो गया है, यस पे क्लिक करिएगा। परसेंटेज कितना आया, परसेंटेज बता दीजिएगा यहाँ पे। तो आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे जिनका सेशन 23 से 27 है, 24 से 28 है या 25 से 29 है, वो क्या दें। तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए बता दें कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 से 27 सेशन है, तो आप 4th ईयर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वार्षिक कोर्स डिटेल्स में आप क्या आ जाएगा, 3rd ईयर आ जाएगा। तो 3rd ईयर में क्या आ जाएगा, 3rd ईयर में आपका 5th सेमेस्टर आएगा और 6th सेमेस्टर आएगा। तो 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में से जिस भी सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा आपके पास, उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको दे दीजिएगा। और यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स दीजिएगा। तो यहाँ पे ग्रुप सी सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर आप 23 से 27 सेशन है तो आप 4था ईयर के लिए भर रहे हैं इस स्कॉलरशिप को। 4th ईयर के लिए, तो 4th ईयर के लिए भरेंगे तो पिछला साल पासिंग कौन होंगे, 3rd ईयर पासिंग हुए होंगे ना। तो 3rd ईयर में कौन आता है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर आता है। तो जो भी आपका 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर दोनों में से किसी का भी रिजल्ट आ गया होगा लेटेस्ट में, उसका रिजल्ट का डिटेल्स दे दीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज बता दीजिएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो और यहाँ पे 2026 से, अरे यार सॉरी, यहाँ पे 2025 से 26 सेलेक्ट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंटों को, चाहे आप 23 से 27 है या आपका 24 से 28 है या आपका 25 से 29 है। यहाँ पे 26 से 27 सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1 साल का, क्योंकि प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स 2026 में ही पास आउट हुए होंगे ना पिछला ईयर। तो आपको यहाँ पे 25 से 26 हर स्टूडेंट को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप 23 से 27 से समाने वाले का हो गया, अगर आपका 24 से 28 है तो 24 से 28 में आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे 3rd ईयर के लिए। 3rd ईयर के लिए भर रहे हैं तो 3rd ईयर के लिए डिटेल्स देंगे, फिर रिसिप्ट देंगे। तो 3rd ईयर का डिटेल्स दे रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको 2nd ईयर आ जाएगा। तो 2nd ईयर में आपको डिटेल्स देना होगा। 2nd ईयर में आपका कौन सा, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक का भी रिजल्ट आ गया, उसके बेसिस पे आप दे दीजिएगा। अब अगर आपका 25 से 29 सेशन है तो 25 से 29 सेशन है, आप 2nd ईयर के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे। यानी कि 2nd ईयर में कौन सा सेमेस्टर आएगा, 2nd ईयर में 3rd और 4th आ जाएगा। 3rd या 4th है तो 3rd सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, आपका एडमिशन हुआ होगा तो। लेकिन प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स पूछ रहा है तो 25 से 29 सेशन है, तो इसमें आपका 1st ईयर आ जाएगा। तो 1st ईयर में कौन आएगा, 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर आएगा। तो 1st ईयर का यानी 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा तो 1st सेमेस्टर का देंगे। 2nd ईयर का रिजल्ट आ गया होगा तो 2nd सेमेस्टर का देंगे। कोई एक ही सेमेस्टर का दे दीजिएगा, जो भी आपका लेटेस्ट सेमेस्टर होगा। आपको समझ में आ गया इतना सारा बात। और रहा बात यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में क्या सेलेक्ट करेंगे, तो यहीं पे आपको आ जाइएगा। यहाँ पे डिग्री इन साइंस 4 ईयर, डिग्री इन कॉमर्स 4 ईयर, डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर, जो भी आपका होगा अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा 4 ईयर वाला। क्योंकि आपका कोर्स जो है 4 साल का, 4 साल का ही ग्रेजुएशन हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे होंगे अपना यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंटों को 2025 से 2026 ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने 2026 में ही प्रीवियस पासिंग को पास हुए होंगे, प्रीवियस कोर्स पास हुए होंगे 2026 में ही। तो 2026 यहाँ पे लिख दीजिएगा और 1 साल पहले 2025 से 26 लिख दीजिएगा।
अब यहाँ पे क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है? तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नो पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कितना परसेंटेज आया होगा, परसेंटेज बता देना होगा यहाँ पे। उसके बाद इन सभी बॉक्सों पे क्लिक करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना अच्छे तरह से आपको कोई नहीं समझाने वाला है यूट्यूब पे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब रहा बात की फोर्थ ईयर यहाँ पे आएंगे, यानी कि 23 से 27 सेशन है। फोर्थ ईयर के लिए अप्लाई करिएगा तो फोर्थ ईयर में 7 और 8 सेमेस्टर आता है। तो 8 का तो खैर छोड़िए, 7 सेमेस्टर का एडमिशन हुआ होगा तो फॉर्म को भरिएगा। अगर आपका 24 से 28 सेशन है तो 24 से 28 सेशन में आप थर्ड ईयर के लिए भर होंगे, तो थर्ड ईयर में आपका 6 सेमेस्टर आता है और फिफ्थ और सिक्स आता है। तो फिफ्थ में एडमिशन हुआ होगा, सिक्स का तो छोड़िए अभी नहीं हुआ होगा, तो फिफ्थ में हुआ होगा तो उसी का डिटेल्स के लिए भरना होगा स्कॉलरशिप, उसी का आप फी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपका 25 से 29 है तो आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो सेकेंड ईयर में कौन सा, सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आता है। तो फोर्थ का तो छोड़िए, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हुआ होगा तो आपका थर्ड से सेमेस्टर में जितना पैसा लगा होगा वही अमाउंट यहाँ पे उसके बेसिस पे देना है। उसके बाद फॉर्म को भरना है। अगर आपका 26 से 30 सेशन है तो 26 से 30 फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपका पैसा लगा है यहाँ पे डीटीएस दे दीजिएगा। आपको फॉर्म को फाइनलाइज कर देना होगा। प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे आना है, इन सभी बॉक्सों पे आपको क्लिक कर देना होगा। ऊपर सारा चीज आपको समझा दिए कि कैसे क्या करना है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आसानी से। फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके भी मेरे से आप पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया का सभी प्रकार का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स देने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक बार चेक कर लेंगे कि जो भी जानकारी दिए होंगे सही लग रहा होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। यहाँ पे टोटल 12 बॉक्स है, इन सभी 12 बॉक्सों पे हम क्लिक करते हैं। तब तक आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। तो जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी चला गया होगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको दर्ज कर देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिए। अब उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे वेरीफाई करना है कि वेरीफाई होता है या नहीं। तो ओटीपी सक्सेसफुली कंप्लीट वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इतना अच्छे तरह से डिटेल्स में इतना आपको कोई नहीं समझाएगा। यूट्यूब का बात करें तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अब यहाँ पे 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है। मार्कशीट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th का मार्कशीट सभी स्टूडेंटों को देना ही देना है। अब यहाँ पे मार्कशीट नंबर बता दीजिएगा और यहाँ पे कब आपका 10th का मार्कशीट जारी किया गया है, यहाँ से आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट, तो लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट में अभी जो थोड़ा देर पहले बताया है कि क्या देना है, तो वहाँ पे लास्ट पासिंग ईयर में हम सेकंड ईयर के लिए भर रहे थे तो लास्ट ईयर पासिंग में फर्स्ट ईयर का देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। सेम उसी प्रकार से आप जो भी आप डिटेल्स दिए होंगे प्रीवियस पासिंग सर्टिफिकेट का, तो उसका यहाँ पे अपलोड कर देना होगा पीडीएफ में। 12th का दिए होंगे तो 12th का मार्कशीट अपलोड करिएगा। ग्रेजुएशन का दिए होंगे तो ग्रेजुएशन का, 10th का दिए होंगे तो 10th का। तो चलिए हम यहाँ पे आपको लास्ट पासिंग मार्कशीट फर्स्ट ईयर का यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर होगा आपका मार्कशीट पे देंगे, अन्यथा नहीं होगा तो वैसे में आपको 00 लिख देना होगा। अगर आपका कब जारी किया गया है आप उस डेट को यहाँ पे बता देना होगा कि रिजल्ट कब आया है कब नहीं, उस डेट को बता दीजिएगा। बोनाफाइड बनता है इसमें, बोनाफाइड आपको कॉलेज के द्वारा बना होना चाहिए, तो उस बोनाफाइड को यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके बोनाफाइड के ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो उस नंबर को दीजिएगा। नहीं पता होगा और नहीं लिखा होगा अगर, तो 00 दे दीजिएगा। कब आपका बोनाफाइड बना है वो डेट यहाँ पे आपको बता देना होगा। उसके बाद नीचे आ जाना होगा, फी रिसिप्ट अपलोड करना है। जो भी आपके कॉलेज के द्वारा फी रिसिप्ट मिला होगा, जो भी आप डिटेल्स दिए होंगे कि हाँ हमको इतना फी लगा है, तो उसका
सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पीडीएफ बना करके एक पीडीएफ अपलोड कर देना होगा। अगर आपका 1 से 2 या 3 है फी रिसिप्ट, तो एक पीडीएफ बना दीजिएगा, तीनों पेज को मर्ज करके उसके बाद पीडीएफ अपलोड करिएगा। पीडीएफ का रिसिप्ट रिसिप्ट नंबर पता होगा, एडमिशन फी रिसिप्ट पे लिखा होगा तो दे दीजिएगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे 00 लिख सकते हैं। वैसे सभी स्टूडेंटों को फी रिसिप्ट पे रहता है। वैसे कब जारी किया गया है आपका फी रिसिप्ट पे, वो डेट बता देना होगा। उसके बाद इसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ बिहार इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारा नाम डिटेल्स आपका आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहीं पे प्रिंट करने का भी ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं या डायरेक्ट होम पेज पे आएंगे जाएंगे, होम पेज पे भी आप जा करके आप प्रिंट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल्स आपका देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भी यहाँ पे देख सकते हैं फाइनलाइज हो गया है। अब यहाँ पे रहा पीडीएफ प्रिंट कैसे करना है, तो यहीं पे आएंगे चौथा नंबर ऑप्शन पे एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहीं पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर लेना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। यहीं से आप प्रिंट कर लीजिएगा और इसी को अपने सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके कॉलेज में सबमिट करना रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा जानकारी आप सभी को अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सारे दोस्तों ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से समझ सके कि कैसे उन स्टूडेंटों को इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।